ये कुर्सियां उठाओ, पीछे करो कुर्सियां, सारे आगे चाहिए मेरे को, सारे भाईचारा। जब हम 200-500 किलोमीटर से आ सकते हैं तो यहाँ हम 10-20 मीटर का गैप बर्दाश्त नहीं होगा। हर आदमी, जिस भी भाई के पास फोन है वो फोन लाइव होना चाहिए। अगर हम आज इस बात, अगर सरकारें इतना काम नहीं कर सकती तो मेरे गौ भगत इतने हैं, उनको आजादी दी जाए कि हर गुचड़ खाने के आगे आपको इजाजत दी जाती है कि आप अपना नाका लगाओ, जो गाड़ी अंदर जा रही है और बाहर आ रही है उसको आप चेक करके भेजिए, देखें कैसे गौ माता की हत्या होगी। हम अगर इस बात को बर्दाश्त कर रहे हैं तो हमारी मूर्खता है। सरकारें हमें यूज करती हैं, सरकारें हमें मोहरा बनाती हैं, हमें लड़ाती है धर्म के नाम पे। ये सरकारों की बुज़दिली है। जिस दिन सारा देश जाके उस दिन सरकारें ढूंढी नहीं मिलेगी। मैं वादा करता हूं, अगर सरकारों की असलियत जनता के सामने जब तक नहीं आएगी, जब तक हर देश का नागरिक जागरूक नहीं होगा, उसको नागरिक को जागरूक होने के लिए एक होना पड़ेगा। जब तक देश का नागरिक एक नहीं होगा, सनातन एक नहीं होगा, सिख एक नहीं होगा, तब तक ये हत्याएं ऐसे ही होती रहेंगी, इनको कोई रोक नहीं सकता। अगर सरकारों ने लाइसेंस गुज्जर खानों को दिए हैं, पशुओं को काटने के दिए हैं, तो उसमें अगर गौ माता मेंशन है तो हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर उसमें गौ माता मेंशन नहीं है, हर बुज्जड़ खाने के सामने आज मैं, मोदी साहब, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है, आपसे एक वादा मांगता हूं कि हर सनातनी को, आपसे कोई तनख्वाह नहीं लेंगे, आपसे कुछ पैसा नहीं चाहिए, हर सनातनी को एक ऑर्डर दिया जाए कि हर बुज्जड़ खाने की अंदर कोई भी गाड़ी जाएगी और जो बाहर आएगी उसकी छानबीन सनातनी करेगा, उसकी छानबीन गौ रक्षा दल। मेरा भाई सतीश शर्मा गौ रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरे देश में 10 लाख से ऊपर हमारे गौ भक्त हैं जो न जाने कितनी गौओं को हर रोज अपनी जान पे खेल के बचाते हैं। मैं मोदी साहब से या किसी उस मंत्री से अपील करना चाहता हूं, क्या कभी आपने गौ को राजनीति के लिए यूज किया है लेकिन गौ का असली मतलब नहीं समझ पाए? गौ माता तो वो साक्षात स्वरूप है जो सुबह आप सूखा चारा डलाते हो ना तो शाम को एक दूध की बाल्टी भर के आपके हाथ में दे देती है। वो कर्ज नहीं रखती। लेकिन हमें समझना होगा, हर सनातनी को, हमें जरूरत नहीं है हम सनातन का ये चोला पहन के हम कहते हैं गौ हमारी माता, कोई हक नहीं है। अगर हम अपनी माता की रक्षा नहीं कर सकते तो हमें सनातनी कहने पे और सनातनी सुनने पे भी शर्म आनी चाहिए। एक धिक्कार है ऐसी सनातन पे। अगर हमारी गौ माता हमारी आंखों के सामने ट्रकों में भर भर के कसाई ले जाते हैं, किसकी हिम्मत है? सरकारों के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए सरकार जिम्मेवार नहीं है? 100% सरकार जिम्मेवार है। जिस दिन सरकारें ये फैसला कर दे बुज्जड़ खाने से 1 लाख दे दे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर बुज्जड़ खाने की आड़ में हमारी गौ माता की हत्या होगी तो वो बर्दाश्त से बाहर है। गौ माता की जय, माता की जय। सिंह राणा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सिंह राणा की जय। राम सिंह राणा की नहीं, राम सिंह राणा की किसी भाई ने जय लगाने की जरूरत नहीं है। राम सिंह राणा को किसी के जयकारे की जरूरत नहीं है। मैं सरकारों को सिर्फ एक चेतावनी देता हूं, जो ये दोगले चेहरे, जो चेहरे पर्दे के पीछे पूरा हो रहे हैं और बाहर कुछ हो रहा है, जो कहते हैं ना सनातन की हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है, हमारा देश खतरे में। हमें जागना होगा। हमारी गौ माता खतरे में है। जो हमारी गौ माता ना जाने कितने रूपों के अंदर काटी जाती है हर रोज। ये वीडियो यही नहीं होनी चाहिए। शाम तक अगर मोदी तक ना पहुंची तो लानत है, इस धिक्कार है ऐसे सनातन देश पे। हम फिर सनातनी कहना छोड़ देंगे अपने आप को। अगर हमें गौ माता प्यारी है तो हमें सनातन का साथ देना होगा। और सनातन के लिए भाई 1 मिनट बाद मैं तेरे को सारा टाइम दूंगा। मेरे हम तुम्हारे साथ हैं भाई 1 मिनट तुम्हारे साथ हैं। सारे को 1 मिनट नहीं जो कर्मो भाई पूछना चाह रहे हैं 1 मिनट भाई। शाम मीडिया का खड़ा बीजेपी वोट सकती है, राम सिंह राणा नहीं भाई, नहीं, बिल्कुल नहीं। सवाल जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा। मजा तब है जब एक आदमी, कोई कल्ले कर्मू भाई को नहीं, पूरे देश का मीडिया, चाहे नेशनल है चाहे इंटरनेशनल, जिसके यार मैं सुनूंगा यार कर्मू, अब 10 मिनट दे दे, मैं 10 मिनट बाद 2 घंटे दूंगा भाई ने। कोई नहीं, मेरी बात को थोड़ा सा ये कर्मू, ये पानी पिलाओ भाई, पानी दो मेरे से, मेरा गिलास।
किसी ने बैठना है तो परले वाले में भी कुर्सियां पड़ी है, वहां बैठो जाकर। खड़े होकर हर आदमी के हाथ में फोन होना चाहिए, फोन उसके सिर से ऊपर दिखना चाहिए। मैंने अगर ये मैसेज यहीं रुक गया ना तो जिंदगी भर पछताओगे, जिंदगी भर पछताओगे। कि एक दिन था, एक हमारा भाई रो रो के चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि नहीं जागना पड़ेगा, जब तक सनातन नहीं जागेगा, जब तक सिख भाईचारा नहीं जागेगा, जब तक देश नहीं जागेगा। हमें इस बात को ये आज मौका मिला है, अगर हम बात कर रहे हैं तो बात स्पष्टीकरण होना बहुत जरूरी है। मेरे कर्मू भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी भी मांगता हूं कि मैं आपसे 10 मिनट का टाइम ले रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उससे पहले ये जो मीडिया को दबाने का काम है ना, ये मोदी सरकार कैसे करती है या सरकारें कैसे करती हैं, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। मेरे देश का हर सनातनी जानता है, मेरे देश का हर नागरिक जानता है। तो मैं हर मीडिया, मैं अकेले कर्मू के लिए बात नहीं है, पूरे देश के मीडिया के लिए बात करता हूं। जिस दिन भी आपको किसी तरह का कोई शख्स तो राम सिंह राणा डायरेक्ट है, ये राम सिंह राणा का नंबर लग रहा है सामने, जब मर्जी जैसा मर्जी स्पष्टीकरण कर ले। डरता वो है जिसको किसी का कुछ देना हो या किसको किसी का खौफ हो, परमपिता परमात्मा का काम करते हैं और तन मन धन से करते हैं, हर चीज का फैसला होगा। अब हेलो स्वामी जी, और आज मेरे सनातन की चर्चा हो रही है, मैं इसी बात को अब कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले मैं अपने जितने भी मेरे गौ भक्त हैं, जितने भी मेरे सनातनी हैं, उनसे अपील करता हूं और सरकारों से भी अपील करता हूं कि अब ये नाटक ज्यादा देर नहीं चलेगा। उधर तो आप कहते हो कि देश में गौ माता है हमारी, और उधर गौ माता को रात के अंधेरे में पता नहीं कितने कसाई, कितने बुचड़खानों में कैसे लाखों गौवंश हर रोज कट रहे हैं, ये बर्दाश्त से बाहर है। अगर आपने जितने बुचड़खाने हैं उनमें गोवंशों को काटने का ऑर्डर दे रखा है तो जनता को अपना चेहरा दिखाओ कि भी गौवंश तो कटने जरूरी है। फिर हम क्यों लड़े, क्यों मरे हम इस बात पे, क्यों फिर सड़कों पे फिर कटवा दो एक दिन सारी की सारी। जो अगर हम गौ को माता नहीं संभाल नहीं सकते अपनी माता को, तो हमारी भी गर्दन काट दो, सनातन की गर्दन काट दो। तो जब तक गौ जिंदा है तभी तक सनातन जिंदा है, इस बात को किसी को भूलना नहीं है। मेरे भाई यहाँ ये खड़े हैं, फोन का है आपके, फोन हाथ में चाहिए मेरे को, सारे के फोन ऊपर चाहिए, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है भाई। या बाहर हो जो हाल से, अगर फोन आप एक 10 मिनट मेरे को नहीं दे सकते तो फिर फायदा नहीं है। आप 200 किलोमीटर का है, 2000 से मेरे को जरूरत नहीं है आपकी, आज मेरे को जरूरत है। हर आदमी के हाथ में फोन होना चाहिए और ये मैसेज यहीं रुक गया तो मैं अपने आप को कायर समझूंगा। अगर आपने इस मैसेज को अपने जितने ग्रुप, जितने फेसबुक, जितने फ्रेंड, जितने यार दोस्त, रिश्तेदार, मित्र, अगर हम तक नहीं भेजा तो फिर लानत है ऐसी उस पर। अब बात आ जाती है, मैं जो अभी बात कर रहा था सरकारों की, हम अकेली सरकारों को दोष नहीं दे सकते। गौ माता का असली अपराधी हर वो सनातनी है जो गौ माता का दूध पीने के बाद उसको घर से बाहर कर देता है। लानत है, लानत है सनातनी कहने को उसको जो गौ माता का जिंदगी भर दूध पीता है और जब वो दूध देने से लाचार हो जाती है तो घर से बाहर कर देता है। लानत है हम डेयरी उपभोक्ताओं पर जो गौशाला का जब तक दूध होता है दूध बेचते हैं और उसके बाद उनके बछड़ों को भी सड़कों पे छोड़ देते हैं। मैंने इतनी निर्मम हत्या सुनी 3 दिन पहले कि बहुत से डेयरियों वाले तो ऐसे करते हैं, जो गोवंश पैदा होते हैं तीसरे दिन उनके पैर जुड़ के और चलते पानी में बहा देते हैं। पता नहीं कितने गोवंश ऐसे हमारे जिंदे पानी में डाल देते हैं और कितने गोवंश हमारे मर जाते हैं। लानत है यार, क्या हम किस देश में जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं? नहीं जागना होगा मेरे हिंदू भाइयों, मेरे सिख भाइयों। अगर गौ हमारी माता है तो हमारा धर्म है। अब मैं ये बात थी अब तक का टॉपिक के जो अभी जो विषय हो रहा था, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ और हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं। मैं सीधी रोशनी उस बात पे आता हूं कि मेरे को ये क्यों महसूस हुआ कि आज गोवंश को बचाना कितना जरूरी है और जानना पड़ेगा और बताना पड़ेगा इस देश को। अभी लगभग 20-22 दिन या महीना भी नहीं हुआ होगा, हमारा एक बहुत सुपरस्टार कलाकार था राजवीर जौंदा, जो एक गौ से एक्सीडेंट होके मारा गया। लेकिन वो मीडिया के अंदर इतनी ज्यादा वायरल हुई न्यूज। क्यों न्यूज हुई वायरल? वो क्योंकि वो एक कलाकार था। सीएम साहब वहां पहुंचे हॉस्पिटल में उनको घायल को देखने के लिए भी। पता नहीं ऐसे कितने मेरे राजवीर भाई हर रोज सड़कों के ऊपर, जितने मेरे भाई खड़े हैं, जितने मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनके सामने हर रोज पता नहीं कितने हादसे होते होंगे, कितने राजवीर रोज मर जाते होंगे। अकेला राजवीर नहीं मरा है, ये देश का हर वो आदमी मरता है जो गौ के साथ टकराव होता है। वो गौ कौन है? वो गौ हमारी माता है। तो बात यही नहीं रुक जाती। तभी
4 दिन बाद एक हमारे सिख भाई का बयान आता है, वैसे तो हिंदू कहते हैं कि गौ हमारी माता है, अगर वो अपनी माँ को नहीं संभाल सकते तो फिर कसाईयों से कटवाने में क्या ऐतराज है। तो मैं उस दिन से विश्वास करना, मैं परमपिता परमात्मा को साक्षी मान के कह रहा हूँ, उस दिन से मैं चैन से सो नहीं पाया। 1-1.5 घंटा 2 घंटे की नींद मेरी मुश्किल से होगी। फोन ले भाई हाथ में, ऐसे नहीं खड़ा होना, फोन ले हाथ में, नहीं फोन है तो फिर दूसरे के साथ हाथ लगाओ, फोन के हाथ ऊपर होना चाहिए सबका। तो मैं जो बात कह रहा था कि जो बताना मेरे को क्या था, हाँ, मैं रात को सो नहीं पाया, मगर नहीं, ये तो कलंक हो गया, सनातन पे भी कलंक हो गया, गौ माता पे भी कलंक हो गया कि जो आदमी दूध पी के गौ को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, फिर तो हम अपने, अगर गौ माता को नहीं संभाल सकते तो फिर हमें अपने, या तो गौ को माता ही कहना छोड़ दो या माता को संभालना पड़ेगा। तो मैं स्टीव जी जो हमारे राष्ट्रीय गौरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनसे बात हुई, मगर हम कैसे, आप 40 साल की इनकी तपस्या है गौ माता को बचाने हुए, कई करोड़ वंशी जिन्होंने गौ माता के बचाए हैं कसाईयों से, बुजड़खानों से, गाड़ियों से, मगर हम क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने मेरे को जो बताया, इन्होंने कहा कि हम जितने भी गौ रक्षक हैं, हम अपनी जान पे खेल के हम गौओं को कसाईयों के हाथों से छुटवाते हैं, लेकिन सरकारें उन पे कोई सख्त कानून नहीं बनाती। ये बड़ी शर्म की बात है कि वो अगले दिन फिर वो ड्राइवर दूसरी गाड़ी का इंतजार करता है और दूसरी बार फिर हमारी गौ माता काटने के लिए लेके चलता है। हम मजबूर हैं, हम हर गौ गाड़ी को नहीं पकड़ सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि सबसे पहले तो एक ऐसी व्यवस्था हो कि हम हर गाड़ी का पीछा कर सके हर गाँव पर। मगर मेरी तरफ से आपको क्या चाहिए, इन्होंने मेरे को बोला, मेरे को जी कम से कम ज़्यादा नहीं तो 100 एम्बुलेंस चाहिए। मगर कहाँ के लिए चाहिए आपको, इन्होंने कहा मेरे को कम से कम पंजाब के लिए 100 एम्बुलेंस चाहिए। तो मैंने उसी दिन, मगर मेरे को सुबह तक का टाइम दो, मैं परमपिता परमात्मा से क्या होता है क्या नहीं, मैं सुबह बात करूँगा आपसे। तो मेरा सुबह 6 बजे इनको कॉल जाता है, मगर सी आज तक ये लड़ाई आपकी थी, लेकिन आज से लड़ाई हर सनातनी की है। गो वाहन जो गो एम्बुलेंस है वो 100 नहीं दिए जाएंगे, वो 1100 दिए जाएंगे। तो मैं सुबह इनको बोल दिया, और ये गो एम्बुलेंस अकेले पंजाब के लिए नहीं है, मेरे पूरे देश के सनातनियों के लिए है। और जिस भाई को भी चाहिएगी, इसके अंदर सबसे पहले जो मैं किसानों को सुविधा दी, सबसे पहले जो गाड़ी लेने से पहले एजेंसी में जाते ही हमें 2 से 2.5 लाख रुपए पे करने पड़ते हैं। वो कोई किसी और से मैं 1 रुपया नहीं मांग रहा, ना मैं मांगूंगा जिंदगी में, ये राम सिंह राणा देगा। जितने भी गौ भगत एम्बुलेंस के रूप में गाड़ी देंगे, एम्बुलेंस के रूप में निजी वाहन किसी को नहीं देंगे, हम एम्बुलेंस लिख के देंगे, एम्बुलेंस पास करा के देंगे, उसका जो खर्चा होगा राम सिंह राणा करेगा। लेकिन मैं सभी भाइयों से अपील करूंगा, गौवंश को लेके कहाँ जाएं, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्यों, हर गौशालाओं की हालात बहुत खराब है, लेकिन दायरा इतना बड़ा है तो मैं ज़्यादा बड़ी कमिटमेंट नहीं कर सकता। लेकिन आज तारीख है 30, मैं सभी पंजाब में खड़े हो गए आज इस चीज़ का ऐलान करते हैं, पूरे पंजाब के जितने गौवंशिज हैं 10 तारीख तक हर गांव में एक कमेटी बने, और उनसे हाथ जोड़ के अपील करूंगा 10 तारीख को मैं फिर लाइव आऊंगा और आपको हर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन दी जाएगी। पूरे के पूरा गौवंश जो लाखों की संख्या में है, उसकी जिम्मेवारी राम सिंह राणा उठाता है। और वादा करता हूं, अगर मेरा सभी भाइयों ने साथ दिया, 1 महीने के अंदर अंदर सड़क पे आपको गौ ढूंढने से नहीं मिलेगी। मैं 10 दिन के अंदर आपको लोकेशन दूंगा, हर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन दूंगा। यहाँ गौ को आपने छोड़ना है। मेरे जितने सनातनी, जितने सिख भाई हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर सनातनियों से ज़्यादा सिखों का चेहरा है, और हमारे तो गुरु गोविंद सिंह ने सबसे बड़ा एक ही मैसेज था, गौ और गरीब की रक्षा करनी है। तो ये सिख धर्म का सबसे पहला धर्म है। तो मैं पूरे पंजाब वासियों से अपील करता हूँ, सबसे पहले, क्योंकि ये शुरुआत पंजाब से हुई है, पंजाब की शुरुआत ये पूरे देश तक। ये आवाज पूरे देश तक जब ही जाएगी जब पंजाब को हमने, मैं सरकारों की तरफ 5 साल या 50 साल का टाइम नहीं मांग रहा, मैं टाइम मांगता हूं सिर्फ 1 महीने का। नवंबर के महीने में चैलेंज करता हूं, वादा करता हूं, लेकिन अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। सभी भाई मेरे को अपने साथ चाहिए। जितने भी गौवंश
कहीं सड़कों पे, कहीं सब्जी मंडियों में, कहीं आपके शहरों में, कहीं आपकी मार्केट के अंदर, कहीं ना जाने हर रोज कितने एक्सीडेंट होते हैं। मैं 10 दिन के बाद लाइव आके आपको हर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देंगे। जब तक आप अपनी एक टीम गठित करिए, जब तक हर गांव से 5-7 लड़के मेरे भाई मेरे को अपने साथ चाहिए, ताकि हर गांव में जो भी, क्यों गांव वाले बाहर आएंगे तभी काम होगा। 12,000 गांव है, कम से कम 12,000 ट्रैक्टर ट्रैली होगा। ये फर्ज बनता है हर गांव से सिर्फ एक ट्रैक्टर ट्रैली मांग रहा हूं मैं, सिर्फ वो भी 10-15 दिन के लिए। जहां भी आपको गौवंश दिखाई दे आपके डिस्ट्रिक्ट की, आपको नजदीक की लोकेशन दी जाएगी, वहां तक पहुंचाना आपका काम है। उससे आगे जिम्मेवारी हम सब उठाते हैं, उससे आगे जिम्मेवारी राम सिंह राणा उठाता है। आप भाइयों की जरूरत है, एक बार साथ आओ मेरे, देखते हैं फिर क्या होता है। जिंदगी रही तो ये वो काम करके दिखा देंगे समाज को कि जिसको कोई सोच नहीं सकता। रोंगटे खड़े करने वाले सरकारों को काम होगा। और सरकारों को चैलेंज करता हूं, राम सिंह राणा कुछ नहीं है। राम सिंह राणा तो एक छोटा सा एक समाज सेवी है, लेकिन आज जरूरत है हर उस आदमी को समाज सेवी बनने की। आज जरूरत है हर उस आदमी को आगे आने की। मेरी वीडियो स्किप नहीं हो जाए भाई, 1 मिनट की भी। यार जितने भाई देख रहे हैं, अगर आपने आखिरी तक वीडियो नहीं देख सकी तो फोन चलाना छोड़ दियो। बात मजे की तभी है ना जब ये मैसेज दूर तक जाए। पूरे देश को जरूरत है, अकेले पंजाब को जरूरत नहीं है, पूरे देश को जरूरत है। आज से ठीक 10 तारीख को 12 बजे तक आपके सामने डिटेल होगी। जितनी भी हमारी सरकारी गौशालाएं हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट है, 22 गौशालाएं हैं, उनकी मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पड़ा, लेकिन हम उन 22 की 22 लोकेशनों के अंदर गौशालाओं से गौएं भेजेंगे। और मैं इतनी बात को कहते हुए आपसे एक वादा करता हूं कि आज से 1 महीने बाद गौवंश आपको सड़क पे दिखाई नहीं देगा। राजवीर चंदा जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ, जिस दिन तक उसका स्वर्गवास हुआ, हर जितने भी हैं मेरे कलाकार भाई हैं, जितने भी मेरे बड़े बड़े स्टार हैं, पंजाब के हैं, पूरे देश के हैं, हर कलाकार की डीपी के ऊपर राजवीर जंदा की फोटो देखी है मैंने। तो मैं उन कलाकार भाइयों से भी अपील करता हूं, आज जरूरत आपकी सिर्फ 1 महीना मेरे को दे दो। 1 महीना कोई और काम नहीं होना चाहिए किसी सनातनी का, पंजाब के अंदर विशेषकर किसी सिख भाई का, किसी भी मेरे जो देश को प्यार करते हैं उस भाई का, कि 1 महीना सिर्फ एक ही मैसेज होना चाहिए। 10 तारीख से और 20 तारीख के बीच में पंजाब के अंदर सड़क पे गौ माता नजर नहीं आनी चाहिए। वीर बजरंगी नहीं करेंगे। अगर हम इस चीज को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हर रोज पता नहीं कितने राजवीर मरने के लिए मजबूर हैं, ना जाने कितने परिवार उजड़ जाते हैं, ना जाने कितने लोग इस चीज के लिए एक्सीडेंट होते हैं, ना जाने कितने। जागना होगा, हर सनातनी को जागना होगा, हर देश के हर। मैं सबसे पहले मैं किसी से कोई अपील नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पंजाब के लिए अपील कर रहा हूं। अभी 10 तारीख को ठीक 10 बजे ही मैं लाइव आके आपको एक डिटेल दूंगा। हर न्यूज चैनल से अपील करूंगा कि अपने चैनल के ऊपर लाइव दिखाए, और पूरे पंजाब में से जितने भी मेरे गौवंश है, सिर्फ 20 दिन के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। ये एक मिशन बनाना है कि गौ हत्या बंद होएगी और गौ से एक्सीडेंट होने बंद होंगे। वो तभी पॉसिबल है जब गौ को हम सुरक्षित स्थान पे पहुंचा पाएंगे। वहां से मैं जिम्मेवारी लेता हूं, मेरा पूरी परिवार जिम्मेवारी लेता है, मेरा पूरा भाईचारा जिम्मेवारी लेता है, मेरा पूरा समाज जिम्मेवारी लेता है कि हम गौ को सड़क पे नहीं छोड़ेंगे। जिससे इसका जो नुकसान होना था, मैं उनके लिए भी परमपिता परमात्मा से उनकी आत्मा की शांति के लिए अपील करता हूं। और मैं उन भाइयों से भी अपील करता हूं जो भाई इस मिशन में जुड़ना चाहते हैं पूरे पंजाब से। आज पंजाब नहीं भाई, अब मैं थोड़ा सी एक बात और कहूंगा, हरियाणा वाले भैया की भी जरूरत पड़ेगी। क्यों? हरियाणा और पंजाब कभी अलग हो नहीं सकता। जितने मेरे गौ भक्त हरियाणा के हैं, 10 तारीख के बाद आपको एक लोकेशन दी जाएगी और एक ट्रैली सारे गांव में लेकर आओ। और जितनी है गौशाला से बाहर गौएं फिर रही हैं, जिन गौशालाओं में व्यवस्था है ठीक वहां, नहीं तो फिर राम सिंह राणा गौशाला का एड्रेस देगा, वहां पूरा हरियाणा पंजाब एक होगा। इसलिए गौवंश सड़क पे हम निकलने नहीं देंगे। ये हमारे मान सम्मान की नहीं, हमारी प्रतिष्ठा की बात है, हमारे देश की बात है, हमारे सनातन की बात है, हमारी गौ माता की बात है। गौ माता की जय। मैं इतनी बात से ही आपसे बस इतनी अपील है कि जो मैं 10 तारीख को 10 बजे आना चाहता हूं, उस टाइम आपको मेरे से ज्यादा तड़प होनी चाहिए। अभी राणा जी कौन सी लोकेशन बता रहे हैं जहां गौ छोड़नी, आपका कर्म है सिर्फ गौ को वहां तक भेजना, वहां पर छुड़वाना। उसके बाद जिम्मेवारी सारी राम सिंह राणा और पूरा सनातन लेगा। सरकार के लिए भी कोई संदेश है? पंजाब सरकार के लिए पंजाब सरकार के लिए मेरे भाई का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संदेश नहीं है, एक विनती है, एक अपील है कि 22 डिस्ट्रिक्टों में 22 सरकारी गौशालाएं हैं, उनकी बागडोर, उनको चलाने का
जिम्मेवारी राम सिंह राणा उठाता है, सिर्फ वो सपोर्ट करे। राणा जी तुम आगे बढ़ो। हर महादेव। राम सिंह राणा वादा करते हैं इस चीज का कि एक भी गौवंश दिसंबर के महीने में, क्यों दिसंबर जनवरी धुंध का टाइम आ जाता है और कई दफा तो ना जाने कितने घर उजड़ते देखे हैं हमने, कि मेरा सारी जिंदगी जीटी रोड पे कारोबार रहा है। यार ये फोन नीचे हो रहा है, फिर तो ऊपर करो थोड़े थोड़े से, फोन ऊपर करो, क्या बात है यार, हाथों में जी नहीं है, रोटी नहीं खाई, जो मर्जी खाइयो पियो, पर यार मौसम ना तोड़ो बिल्कुल भी। हाँ, सारा मूड खराब हो जाए यार। क्या बात कर रहा था मैं, वो बताओ पहले। हाँ, सरकार की जो दिसंबर और जनवरी में धुंध पड़ जाती है, अचानक गौ माताएं हमारी गाड़ियों के सामने आती है। मेरे ख्याल से जितने मेरे टैक्सी वाले भाई, जितने भी भाई ट्रैवल करते हैं, सबके सामने हादसे हुए हैं। तो पंजाब को रोड से गौ को हटा के गौशाला में भेज के पंजाब को गौ मुक्त रोड बनाने का मेरा संकल्प है। सड़क के ऊपर श्री राम। गौमुक्त सड़कें होंगी, गौ मुक्त गऊ अगर मिलेगी या तो किसी किसान के या किसी डेयरी फार्म में या गौशाला में, और वो भी नहीं संभाल सके तो राम सिंह राणा की गौशाला में गऊ मिलेगी आज के बाद। मैं लेकिन राम सिंह राणा के लिए कुछ नहीं है, ध्यान से सुनना इस बात को, कभी सोच चले राणा जी आपने कहा था करके दिखाओ भाई। कम से कम 1 लाख गौवंश हैं जो सड़कों पे पूरे पंजाब के अंदर बेघर हुई फिरती हैं। आगे सर्दियों का मौसम है, सारी व्यवस्था करनी है, सारे भाई साथ आओ और इस मिशन को पंजाब के अंदर गौ मुक्त सड़क का जो मैं संकल्प लेता हूँ, मैं मान साहब से इतनी अपील है, बस आप हमारा इतना ही सपोर्ट कर दो। आपसे पैसे पूछे नहीं हम मांग रहे, जो गौ का हक है ना वो गौ को दे दो। जब गौशालाएं 22 गौशालाएं हर डिस्ट्रिक्ट में है ना, उनकी बागडोर पे आओ, नहीं बनानी पड़ेगी वो बनाएंगे। राम सिंह राणा के होटल को ही गौशाला में बदलना पड़ गया तो पीछे नहीं हटेगा। जैसे किसान आंदोलन में राम सिंह राणा ने पूरे होटलों को किसान के लिए रहने का, टिकने का तरीका बनाया था। अच्छा मैं एक बात सुनिए भाई, मेरी रोड़ा करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल तक करमू भाई के अंदर बहुत ज्यादा जहर है जो आकाश। नहीं नहीं प्लीज रोड़ा ना करियो भाई। देखो यार मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट। नहीं 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 अभी रुक जाओ, अभी मेरी स्टेज है, मैंने माइक नहीं छोड़ा। अब आ गया करमू भाई, इसमें माइक में बोल, तेरी आवाज तो अर्जन ने अपने माइक में इसमें बोल। राणा जी 10 मिनट आपकी कितनी देर के लो, यू आप 10 मिनट कह दी आपने, 10 की 17.5 मिनट आपने बढ़ा दीजिए। चलो भाई साहब, फ्लो आपने तोड़ा मेरा। जी जी हैं, और वो फ्लो जब एक बार टूट जाता है ना, गाड़ी में एक बारी ब्रेक लग जाए तो वो स्पीड पकड़ने में तेज। अच्छा राणा जी देखो, मेरी पत्रकारिता हट अविद्या दुराग्रह स्वार्थ इससे ऊपर उठ के है, ना पक्ष ना विपक्ष निष्पक्ष है, और वो मेरा सवाल पढ़ते हैं, और ये मेरे नहीं है, ये पब्लिक के हैं। क्या राणा जी सुई का दान करके बदले में जहाज ले रहे हैं? क्या राणा जी समाज सेवा के नाम पे मार्केटिंग कर रहे हैं? क्या राणा जी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं? क्या राणा जी अपने पास धन दौलत शोहरत होटल ढाबे सोना चांदी फार्मा हाउस का एक जखीरा इकट्ठा कर रहे हैं? क्या राणा जी गोपाष्टमी के दिन इतने बड़े बड़े संतों को यहाँ पर बुला करके इन संतों पे के नाम पे, गौ माता के नाम पे कोई बड़ी मार्केटिंग कर रहे हैं? और ये मेरे सवाल नहीं है, ये सवाल तब हुए थे जब 1100 ट्रैक्टर देने की बात आपने करी थी। कहां से आया पैसा, कहां से आई फंडिंग, ये सारे सवाल बनते हैं, ये मेरे नहीं है, ये पब्लिक से सवाल आए, मैंने आप तक रख दिए, मेरा फर्ज बनता है ये, आप जवाब दें। मेरे भाई कोई रोड़ा नहीं, बिल्कुल प्यार से हाथ जोड़ के पीला है। मोबाइल और ऊंचे होने चाहिए। क्यों? ये कर्मों की आवाज नहीं है। पता नहीं कितने भाइयों के भरम है, बहुत से आदमी भरम में ही मर गए। राम सिंह राणा पता नहीं कौन सा खजाना ले रहा है, रोज खड़ा है और खुशियां बोलता सारी दुनिया का टेंशन दे रखी। एक कमेंट आता राणा जी भाई, कदे राणा जी की पोल खुल जाए फिर यू गाना गाना पड़ जाए, राणा जी हमको तो माफ करना, गलती हमारे से हो गई। मजा आ गया जी। इस बात में इतना बड़ा नहीं मेरे भाई, कोई नहीं बोलेगा, आपको मौका दिया। हम अपने भाई की इज्जत करते हैं। ये सवाल नहीं भाई, नहीं मेरी इज्जत अगर करते हो ना, अगर मेरी इज्जत करते हो तो स्पष्टीकरण जरूरी है मेरे भाई। हाँ मैं खुद को वक्त दूं भाई, सुनो, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। अगर मेरे से दिल से प्यार करता है तो सिर्फ मैं और कर्मू बोलने हैं भाई जी। मेरे लिए प्लीज, मैं हाथ जोड़ के माफी। नहीं यार चुप एक मिनट, नहीं हाँ बोलो। हाँ पत्रकार का काम होता प्रोग्राम। आंदोलन खत्म हुआ, सारे भाई घर आ गए। फरवरी में इलेक्शन था, लोहा कितना गर्म था भाई, बहुत ज्यादा, पूरा गर्म था। पूरा ही। राम सिंह राणा की छवि कैसी थी? बहुत बढ़िया। दूसरी बात,
भाई राम सिंह राणा ने कितना वोट मांगी है, किसके लिए मांगी? कोई वोट नहीं मांगी। क्या राम सिंह राणा को किसी पॉलिटिक्स पार्टी ने ऑफर नहीं करी होगी राणा जी आज चुनाव में? करा होगा। हैं? अगर किसी पार्टी को ये भ्रम हो तो मेरे पास सारी वीडियो पड़ी है, सारे भाई राणा जी आज हमारी पार्टी के साथ 4-5 सीटें ले लो आप, लेकिन नहीं, राम सिंह राणा अपने फर्ज से, अपने जिम्मेवारी से, अपने धर्म से गद्दारी नहीं कर सकता। राम सिंह राणा को इलेक्शन की जरूरत नहीं थी खड़ा होने की। अगर राम सिंह राणा को मार्केटिंग करनी होती ना तो राम सिंह राणा तो बहुत बढ़िया मंत्री पद राम सिंह राणा के पैरों में था। किसी को तो मांगना पड़ता है, राम सिंह राणा को अकेले नहीं 5-4 और मतलब अपने परिवार को भी सेट करने की मौका मिला था। मेरे भाई अगर मार्केटिंग की जरूरत होती, राम सिंह राणा किसी पहचान का मोहताज नहीं है। पूरे देश से दुनिया तक कहीं जाके नाम ले लेना भाई राम सिंह राणा कौन है। मार्केटिंग वो करता है जिसको कुछ जानते नहीं होंगे लोग, मार्केटिंग करने की उसको जरूरत होती है। जिसको कुछ लालच होता है, जब आदमी निस्वार्थ चलता है ना, तो मेरे भाई ये तो पब्लिक है। इन्होंने तो सीता माँ को भी अग्नि में न काट कभी नहीं कह दिया था यार, कुछ तो गड़बड़ थी। तो मेरे भाई मैं स्पष्टीकरण उतना ही दे सकूं जितना मेरे बस की यार। पर एक का क्वेश्चन खोल लिए, कोई भी क्वेश्चन किसी भी मीडिया के बाद में भी दिमाग हो, मैं 10 बजे से लेके और 4 बजे तक, जब तक 10 दिन देता हूँ भाई पूरे, किसी भी मीडिया वाले को कोई भी डाउट हो, कोई भी सबूत चाहिए किसी भी बात का, कोई भी पक्ष विपक्ष, राजनीति, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, कभी मेरे को किसी पॉलिटिक्स पार्टी के साथ जोड़ दो ना, तो मैंने मोदी पे तो कुछ लेना ना मैंने केजरीवाल पे तो कुछ लेना, और भगवान तो मान तो बेचारा हूँ आजकल परेशान हो रहा है उसको तो ले के कुछ नहीं चाहिए। 10 दिन और देता हूँ पूरी मीडिया को। लेकिन मीडिया कहते हैं देश का चौथा स्तंभ है, जब तक की चीज क्लियर नहीं होगा ना तो बात का मजा खराब हो जाएगा। सही बात है। 10 दिन में जितना चाहे नेशनल इंटरनेशनल मीडिया का क्वेश्चन कर लियो, एक सबूत के साथ बात का जवाब मिलेगा। दूसरी बात पूछ, राणा जी दान कर रहे हो, होटल की कमाई आपने सारी दान कर दी, ठीक है जी, और ये दान की बातें भी चल रही है। हाँ जी। फिर साम्राज्य बढ़ रहा है आपका। हाँ, साम्राज्य बढ़ रहा है। मैं अपील करूंगा, ये बात भी बहुत जरूरी है क्यों, अगर स्पष्ट हो रहा है तो होना चाहिए। किस चीज का साम्राज्य बढ़ रहा है भाई? जैसे आपका पहले एक होटल था, फिर गलत बात, 3 हुए, 4। गलत बात, फोन ऊपर चाहिए भाई। हाँ, फिर उसके बाद फार्म भाई गलत बात, गलत। 1 मिनट पहले एक नहीं यार, एक पूछ ले। यू एक के सवाल है, एक के सवाल है, इसमें होटल कितने बढ़ गए? इसे एक के सवाल में होटल कितने बढ़ गए? यही तो सवाल है ना आपका। जितने भाई सुन रहे हैं ध्यान से सुन लियो। राम सिंह राणा नहीं जानते हो तो जान लो, राम सिंह राणा का शामली गांव है और करनाल डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में गांव पड़ता है। दूधली राम सिंह राणा का जन्म है और दूधली गांव मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जो कमला देवी हो रही थी वो मेरी जननी नहीं है, वो मेरी पालनहार है। उसने मेरे को संस्कार दिए हुए हैं। वो मेरी बुआ जी थी, बुआ जी पे बच्चा नहीं था, बुआ जी ने मेरे को गोद लिया। मेरा लालन पालन जो हुआ शामली गांव में हुआ, पढ़ाई भी मेरी वहीं हुई, शादी भी मेरी वहीं हुई। उसके बाद मैं करनाल शिफ्ट हो गया, 20 साल हो गए एक ही घर में हूँ। जो 20 साल पहले मेरे पास जो भी कुछ था, जैसे भी था, जो मेरे से लिया गया था उसी घर में था, आज भी वहीं हूँ। ये बाजा होटल वाली बात, लॉकडाउन से पहले जिसने अगर 1% भी डाउट हो, लॉकडाउन से पहले कम से कम भी 15 होटल राम सिंह राणा बना के छोड़ चुका है। इस बात में किसी को भी संदेह में दूर होंगे और पूरे 10 दिन अगले मीडिया के लिए हैं, कोई नहीं बोलेगा जी। अगर आप बोल रहे हो तो प्लीज चुप। राणा जी 2 सवाल हो। राणा जी मैं एक मिनट नहीं, माइक जो लड़ाई क्लियर होगी। अगर आपने हरियाणा के वहाँ करनाल डिस्ट्रिक्ट में शामली गांव है, बिल्कुल वहाँ जाके नहीं पता राम सिंह राणा की छवि क्या है, राम सिंह राणा कहाँ से उठा हुआ है। राणा जी 2 सवाल रखे। 1 मिनट यार, पहले मेरी बात। 2 सवाल रखे बस। राम सिंह राणा कहाँ से उठा हुआ है, कहाँ तक पहुंचा है, इसमें क्या कितनी मेहनत करी होगी वो पूछना है तो मेरे गांव से, मेरे समाज से पूछो जाके। तो राणा जी समाज सेवा में TNC चलती है, समाज सेवा में टर्म एंड कंडीशन चलती है, नियम व शर्तें। पानी पिला भाई। जैसे ट्रैक्टर को लेकर के, एम्बुलेंस को लेकर के TNC है। हाँ, तो ये समाज सेवा है या क्या? मेरे भाई पत्रकार जिसके भाई सारे आज सारे पत्रकार बन रहे हैं और सारों के क्वेश्चनों के जवाब मिलेंगे। अगर किसी भाई ने बहम हो तो बहम लिखना चाहिए, क्यों बहम की दवाई तो कोई बनी नहीं, लेकिन स्पष्टीकरण जरूर हो जाए। सारों को तो मैं फिर भी नहीं काट सकता कि बहुत से तो इसी भरम में मर रहे हैं। ये घर पर हेलो भाई साहब,
है। राम सिंह राणा 150 गज के मकान में रहता है, लेकिन राम सिंह राणा के पास जो दुकानें कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं ना, वे 500 700 1000 घरों के गज के घरों में भी रहते हैं। लेकिन राम सिंह राणा को कोई दुख नहीं है, क्योंकि राम सिंह राणा ने तो 150 गज का भी कमा कर ले रखा भाई। किसी ने बख्शीश नहीं दे रखी, न बख्शीश चाहिए किसी पे, अपनी कमाई से लिया हुआ मकान है, उसमें जो आनंद आता है